क्या आप कम सोते हैं और प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले हम जानते हैं कि सर्केडियन रिदम क्या होती है। जिस तरह से दीवार पर घड़ी लगी होती है आपको टाइम बताने के लिए, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। और ये सेल से या बैटरी से नहीं चलती, ये बाहर के एनवायरनमेंट में लाइट है या डार्क है उस हिसाब से चलती है। 24 आवर्स में होने वाले चेंजेस यानी कि टेम्परेचर में चेंज, लाइट में चेंज, जब हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम इन आउटसाइड चेंजेस को अलाइन करती है तब हमारी बॉडी सबसे अच्छे से फंक्शन करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि रात हो गई है तो बॉडी स्लो डाउन हो जाती है ताकि वो एनर्जी को कंजर्व कर सके और बॉडी हील हो सके। इसी तरह से जब मॉर्निंग होती है, सनराइज़ होता है, तब बॉडी एक्टिव हो जाती है और इसी कंजर्व्ड एनर्जी का वो यूज़ करती है टू फाइंड द बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर लाइफ यानी कि फूड। इसी सर्केडियन रिदम की वजह से हम सुबह उठकर काम पे जा पाते हैं और रात में सो पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सन सेट हो जाता है तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कहा जाता है मेलेटोनिन। ये हमारा बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप करता है और हमारे अलर्टनेस को कम करता है, तो बॉडी स्लीप मोड में जाने लगती है। इसी तरह से जब मॉर्निंग में सनराइज़ होता है तब लाइट की वजह से ये मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और हम अलर्ट मोड में आ जाते हैं। अब अगर आपकी सर्केडियन रिदम ऑफ है यानी कि मिस अलाइंड है, मीन्स आपकी बॉडी जब आपको कह रही है कि आप सो जाइए तब आप सो नहीं रहे, जब आपकी बॉडी आपको कह रही है कि आप उठ जाइए आप उठ नहीं रहे हैं, तब सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। ये किसी भी कारण से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, आप डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रैवल करते हैं, क्रॉनिक इलनेस है, इरेगुलर बैड हैबिट्स है, स्ट्रेस। अगर आपका ये जो मिस अलाइनमेंट है ये लंबे टाइम तक चलता है तो इसके वजह से सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। जैसे कि स्लीप में प्रॉब्लम आने लगेगी, बेड टाइम में आप जल्दी से सो नहीं पाते, साथ में परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आने लगेगी, जैसे कि एक्सेसिव स्लीपीनेस रहेगी डे टाइम में, या मेमोरी लॉस होने लगेगा, फोकस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में इमोशंस की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेटर ऑन ये बाद में डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है, कन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है। और साथ ही साथ में जो बॉडी के दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डायबिटीज़ होना, ओबेसिटी होना, इनफर्टिलिटी होना, कार्डियक प्रॉब्लम्स होना, हार्ट अटैक्स आना, ये सब भी कॉमन हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी सर्केडियन रिदम प्रॉपर नहीं है तो स्लीप प्रॉपर नहीं होगी। स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो ब्रेन से जो हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो भी प्रॉपर नहीं होता है। इसकी वजह से विमेन में ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम, इसके साथ ही साथ मेंसेस में इरेगुलरिटी विच लीड्स टू इनफर्टिलिटी, ये प्रॉब्लम है। मेंस में स्पर्म में काउंट कम हो जाएगा, उनकी जो क्वालिटी होगी स्पर्म्स की वो अफेक्टेड होगी। इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कपल में लिबिडो भी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ में रिलेशन रखने की इच्छा वो भी कम हो जाती है, विच ग्रेजुअली लीड्स टू इनफर्टिलिटी। ब्रेन का वो एरिया जो मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है वही रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है, और यही मेलेटोनिन फीमेल एग को किसी भी तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। यानी कि अगर आप अच्छे से सोते हैं तो आपकी फर्टिलिटी अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेशनल स्लीप फाउंडेशन की स्टडी के हिसाब से जो लोग IVF करा रहे हैं और एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स पर नाइट सोते हैं, उनमें IVF के सक्सेसफुल होने के चांसेस एटलीस्ट मोर देन 25% बढ़ जाते हैं। और यही चांसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं अगर आप लेस देन 7 आवर्स पर नाइट सोते हैं तो। अब अपने स्लीपिंग शेड्यूल को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो बेड टाइम है वो कंसिस्टेंट रखिए, सेम टाइम पे सोइए, जहाँ तक हो सके सेम टाइम पे उठिए। इसके साथ साथ में जब आप सोने जाते हैं उससे 30 मिनट पहले एटलीस्ट किसी भी गैजेट्स को यानी कि स्क्रीन टाइम को बंद कर दीजिए। इसके अलावा जब सोने का टाइम आता है तब आप किसी भी तरह का स्टिमुलेंट ना लें, यानी कि इवनिंग टाइम पे या नाइट टाइम पे निकोटीन लेना या अल्कोहल लेना, ये आप अवॉइड करें। एंड येस, नॉट टू बी फॉरगॉटन, एक्सरसाइज रोज़ एटलीस्ट 30 मिनट्स की आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी बॉडी को भी ठीक रखती है, साथ ही साथ में उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो देखा आपने, राइट टाइम पे और राइट अमाउंट में नींद लेना फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट।